खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटीज के लिए खुशखबरी है। जगन काबीना ने माइनॉरिटीज की फलाह बहबूद के लिए माइनॉरिटी सब प्लान को हरी झंडी दिखाई है। SC/ST की तर्ज पर माइनॉरिटी सब प्लान भी तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा काबीनी इजलास में यह फैसला लिया गया। जगन काबीना के इस फैसले पर माइनॉरिटीज ने खुशी का इजहार किया है। ఎలా అయితే మనం ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి బీసీలకి సబ్ ప్లాన్ ఎలాగైతే ఉందో అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీలందరికీ కూడా ఒక సబ్ ప్లాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పని రాష్ట్ర మంత్రిమండలి ఆమోదించడం జరిగింది। करनूल के कदीम शहर में वाक़ा मदरसा फैज़ान लतीफ़ में जगन अन्ना विद्या कानूका किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर रुकन असम्बली हफीज़ खां के हाथों तलबा में किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीब में MEO के अलावा असातिज़ा व दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली हफीज़ खां ने बताया कि करनूल के तकरीबन 33 मदारिस में जगन अन्ना विद्या कानूका किट्स तकसीम किए गए हैं ताकि मदरसे के तलबा को भी बेहतर से बेहतर तालीम के मौक़े फराहम हो सके। बिलखुसूस गरीब बच्चों को लिए और बच्चियों के लिए कि ताकि उन लोगों को कहीं पर भी उन लोगों को ये चीज़ की कमी महसूस ना हो कि हमारे को एक बेहतरीन स्कूल ड्रेस नहीं है या हमारे को बेहतरीन टेक्स्ट बुक्स नहीं है या बेहतरीन नोटबुक्स नहीं है या बेहतरीन स्कूल नहीं है और या अगर खाना दे रहे हैं तो वो बेहतरीन खाना नहीं। इस तरीके की एक सोच भी उस बच्चे में या बच्ची में नहीं आना बोलकर ये काम हम लोग एक अच्छी नीयत से कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश यही है कि अगर जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बोलता है कुरान में पढ़ो बोलकर बोला, तो आप लोग जितना अच्छा आपके बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाएंगे तो वही हमारे लिए जो है आपके लिए हमारे लिए आने वाले जनरेशन्स के लिए और हमारी स्टेट के लिए और कंट्री के लिए जो है वही लोग जो है हमारे को आगे लेके जाने वाले हैं। जगन अन्ना विद्या कानूका प्रोग्राम का अजीम शान पैमाने पर यहाँ मदरसा फैज़ान लतीफ़ में आज इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें शहर करनूल के 33 मदरसों से तलबा और तालिबात इस प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर हम तमाम तलबा और तालिबात से उनके वालिदैन से ये गुजारिश करते हैं कि हुकूमत की स्कीमात से वाक़िफ़ियत हासिल करके उनसे इस्तेफ़ादा करें। रोजगार की फराहमी का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में तलबा तंजीमों की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक सियासी लीडरों ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर पर नाराजगी जाहिर की। MLC लक्ष्मण राव ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ महकमों में 50,000 से जायद खाली असामियाँ हैं, जबकि रियासती हुकूमत ने जॉब कैलेंडर में सिर्फ 10,000 खाली असामियों की निशानदेही की है। लक्ष्मण राव ने बनाया जॉब कैलेंडर जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। Andhra Pradesh Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy announced job calendar on June 18th. Only 10,143 posts are included in that job calendar. The unemployed of Andhra Pradesh throughout 13 districts, they are not at all happy. They want at least 50,000 posts in that job calendar, especially 25,000 teachers, 15,000 odd police, 2,000 group 2 etc. They want to include all. जगन हुकूमत ब्राह्मणों के साथ इंसाफ करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के साबिक रुकन असम्बली उमा महेश्वर राव ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया है। तेलुगु देशम लीडर ने ब्राह्मण कॉरपोरेशन के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। उमा महेश्वर राव ने कहा कि तेलुगु देशम दौर हुकूमत में ब्राह्मणों के लिए फंड्स जारी किया जाता था, जबकि जगन मोहन रेड्डी ब्राह्मणों को पूरी तरह से फरामोश कर चुके हैं। తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో బ్రాహ్మణులకు ఒక స్వర్ణ యుగంలాగా ఉంటే ఇవాళ ఈ దుర్మార్గుల వైసీపీ పాలనలో అన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి। ఎన్నికల ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్కి 2,000 కోట్ల నిధులు మంజూరు చేస్తామని చెప్పాడు। అధికారంలోకి వచ్చినాక బ్రాహ్మణుల్ని గాలికి వదిలేశాడు, రోడ్డు మీద పడేశాడు। గత ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఏ సహాయ సహకారాలు కూడా ఇవాళ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ నుంచి అందట్లేదు। అసలు బ్రాహ్మణ కార్పొరేషనే తాళాలేసి మూసేసి దివాలా తీసే పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిని సందర్భంగా
हेल्थ एंड मेडिकल शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने विजयवाड़ा के धरना चौक पर एहतजाज किया। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि कोरोना की वबा के दौरान उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत अंजाम दी हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एसोसिएशन के कन्वीनर ने बताया कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। Are being working in urban health centers throughout state in municipal towns. During the pandemic corona time, all these employees, they have rendered their services in terms of COVID vaccination, COVID tests, and also provided health services to the urban people. Government of Andhra Pradesh recently they have terminated these employees, which is unlawful, and hence we are requesting the AP government, and we are also requesting the Honorable Chief Minister to intervene and issue necessary orders to all the officials to continue all these employees in urban health centers. सीपीआई ने एग्री गोल्ड मुतासरीन के साथ इंसाफ का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। एग्री गोल्ड मुतासरीन का विजयवाड़ा में इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान सीपीआई लीडर नारायणा ने कहा कि लाखों अफराद एग्री गोल्ड की वजह से माशी तौर पर मुतासिर हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम मुतासरीन के साथ इंसाफ करें। सिर्फ चंद अफराद को ही इमदाद फराहम करना ठीक नहीं है। नारायणा ने कहा कि इंतखाबात से कबल एग्री गोल्ड मुतासरीन के साथ इंसाफ यकीन दहानी करवाई गई थी। Agri Gold suffers nearly 32 lakhs families. This really, illegally it is mobilized. SEBI is objected it, that's why it came out. When it is illegally mobilized, that should be solved. Here is a peculiar problem is, this Agri Gold, they got 18 to 20,000 crores, 1,000 crores property. But they got only 6 to 7,000, 9,000 loan. That can be solved easily. But last government, the Telangana government also, it misplayed. That's why it is complicated. Now they went to the court. See, when lands are disputed, then value will be down. If it is fairly, definitely Agri Gold, they got much more property, but at the same time, it has involved in complications that when land value is decreasing. Now, last CM is failed, and this CM Jagan Mohan Reddy sanctioned some amount, and their installment they wanted to pay. Really, it's good. It may not be satisfactory, but at least to do something, they are giving some amount. And I request the state government, you can intensively, you can occupy that, hand over that property, properly deal it, and pay the who are the sufferers, and also it will be useful for that. That I have to give a suggestion to the state government. अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ विशाखापट्टनम में अफगानिस्तान के तलबा ने एहतजाज किया। आंध्रा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम अफगानिस्तान के तलबा ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने तालिबान और पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी तलबा ने कहा कि अफगानिस्तान में शहरियों की आज़ादी ख़त्म कर दी जा रही है। आए दिन बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है। ख़वातीन के हुकूक ख़त्म किए जा रहे हैं। जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। एहतजाजी तलबा ने अफगानिस्तान में हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए सख्त इसका मुतालबा किया है। साथ ही एहतजाजी तलबा ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को कबूल न करने का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया। Took the control of Afghanistan, and they are going to dispute against the Afghanistan people. Every day they are killing civilians and innocent people in Afghanistan. And today, as a young generation and the students they gathered here, they are trying to raise their voices for civilians in Afghanistan, that every day they are burning in Afghanistan. And we want from the United Nations, they should not legitimize the Taliban government, because we don't accept the regime that they came by force in Afghanistan. The Afghanistan people once have the experience of 5 years of Taliban regime from 1996 up to 2001. They had a very bad system on that time. They tortured lots of people. They banned the freedom of speech at that time. They destroyed all the schools, universities, and they didn't allow women to work at the time. And now with all these issues, the people of Afghanistan,
cannot accept and cannot believe the Taliban, because there is no guarantee that tomorrow they will increasing their tortures the people, and they will do lots of bad things to the people as well. Therefore, we want from the United Nations and its allies and the other countries, at least they should stand for humanity. At least they should stand with the people of Afghanistan that every day they are being killed by Taliban. This is our protest and the reasons we protested. करनूल के सीताराम नगर में गणेश फेस्टिवल के मौके पर गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया गया। YSRCP कारकुनों की जानिब से मुफ्त खाने का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर गणेश की खुसूसी पूजा का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन असेंबली हफीज़ खान ने शिरकत की। हफीज़ खान ने कहा कि गणेश त्यौहार करनूल में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करता है। गणेश चतुर्थी जो है बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे मनाया जाता है और एक गंगा जमुना तहजीब है यहाँ की। सब लोग जो है उनको आज हमारे हिंदू भाई जो त्यौहार मनाते हैं, उस त्यौहार में जो है उनको साथ देते हैं।